हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग और कितना वेट कम हुआ आप सबका ज़रूर बताइए। अभी मेरा 67 पे अटक गया है। आई डोंट नो क्यों, क्या हो गया पता नहीं। मैंने बीच में है ना, एक दिन बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मैंने चपाती खा ली यार। मैं इतने दिन से चपाती, शायद मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो गया मैं चपाती नहीं खा रही थी। बट एक सब्ज़ी ऐसी बनी थी कि मैं रह ही नहीं पाई। नॉनवेज बना था और मैं बिल्कुल नहीं रह पाई उस वक़्त तो सीरियसली। बस मेरा मन किया कि यार मैं आराम से पेट भर के खाना खा लूँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। और मैंने उस दिन क्या करा, आराम से मैंने 2 या ढाई ढाई चपाती खाई, उसके साथ में वो मज़ा आ गया। रियली में मज़ा तो आ गया, लेकिन मेरा वेट है वो नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा-सा बढ़ा हुआ दिखा, तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको शो करूँ तो इसलिए मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं किया, उसका वीडियो नहीं लिया। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और अभी देखिए मैंने अपना जो है ये लिया है ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में ओट्स बने थे तो ओट्स लिए हैं और मैंने अपना 1 कप टी ली है चाय, तो ये मैंने लिया है। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में थोड़ा रूम को सेट किया। रूम में बहुत सारा मैंने अपने कपड़े सारे अलमीरा से निकाल दिए थे, मुझे अलमीरा सेट करनी थी इसलिए। तो मैंने कुछ तो सेट कर दी थी और कुछ मैंने यहीं पर डाल दिए थे, मुझे तह लगाने थे। बट मुझे वर्कआउट भी करना था, तो मैंने कहा चलो वर्कआउट पहले कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं म्यूज़िक लगा रही हूँ, क्योंकि म्यूज़िक के साथ ही वर्कआउट मैं करती हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ वर्कआउट करना। तो आप लोग भी म्यूज़िक के साथ करा करिए, इससे आपको है ना अच्छा फ़ील होगा और आपका मन भी लगेगा। काफ़ी लोगों का जैसे वर्कआउट करते हुए मन ही नहीं लगता है, मतलब थोड़ा लेज़ी फ़ील होता है ना, तो आप लोग अच्छा-सा सॉन्ग लगा लीजिए या फिर किसी का भी वर्कआउट का वीडियो लगा लीजिए, मेरा ही वीडियो लगा लीजिए, इसके साथ में कोई सॉन्ग लगा लीजिए, तो आप अच्छे से जल्दी-जल्दी वर्कआउट कर पाएँगे। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं वर्कआउट करना। और यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, बड़े ही मज़े की है। इसको जब आप करोगे ना तो आपके पैरों में ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपको बस 10 बार से ज़्यादा मन नहीं होगा करने का। तो आप लोग ये ज़रूर करना, इससे थाइज़ की जो आपकी फैट है ना, हिप्स थाइज़ का, ये फैट कम होगा। सेकंड एक्सरसाइज देखिए, ये एक्सरसाइज इसको भी आप लोग कम से कम 20-20 टाइम्स करना। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वन बाय वन आप देखिए, इसको आपको 20-20 टाइम्स करनी है। ये देखिए थर्ड एक्सरसाइज, इसको भी 20 टाइम्स करिएगा। ओके, मैं आपको पूरा नहीं बता रही, लेकिन आपको 20-20 टाइम्स करना है। और अगर नए नए फर्स्ट टाइम आप लोग स्टार्ट ही किए हैं जर्नी, तो फिर आप 10-10 बार कर लें, है ना। इसके बाद में फोर्थ आ गई, ये आ गई फिफ्थ। ये कंटिन्यू बहुत सारी एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि अब पूरा पार्ट मैं आपको एक्सरसाइज का ही बताने वाली हूँ। यहाँ पर बस आप स्टेप देखते रहिए, आप इसे करिएगा। इससे फुल बॉडी का फैट आपका जाने वाला है, फुल बॉडी का। इसमें हाथों का, हाथ अगर किसी के ऊपर से बहुत मोटे हैं, है ना, पीछे से बैक है, वहाँ पर जो है वो हो रखा है फैट ज़्यादा, या फिर पेट का, या फिर साइड का, हिप्स का, लेग्स का, थाइस का, सब 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 इधर निकलने वाला है। और ये काफ़ी अच्छी है, फुल, ये पूरा समझ लो आप, फुल बॉडी का फैट जाने वाला है इन एक्सरसाइज से। ओके, सो आप लोग भी अपना जल्दी से म्यूज़िक लगाइए और करना स्टार्ट कर दीजिए, बड़ा ही मज़ा आने वाला है करने करते करते। और हाँ, आप में से काफ़ी ने बोला था कि आप रोज़ वो दिखाइए, क्या बोलते हैं, अपना मॉर्निंग का। तो स्टार्ट अब मैं मॉर्निंग का फिर वापस से वही कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला व्लॉग तो ऑलरेडी मैंने बना लिया था ना, इसलिए इसमें शूट नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने कमेंट्स आपके पढ़े थे, तो अब मैं मॉर्निंग से ही वैसे ही स्टार्ट करूँगी, जो मॉर्निंग सबसे पहले आपको अपना वेट चेक करने वाला, ठीक है। और हाँ, आपके लिए, सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने सभी सभी जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो वॉच का मैंने लिंक दे दिया है, और एक मैंने वेट मशीन जो है उसका, दोनों का लिंक मैंने डाल दिया है। तो आप लोग सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा, जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे आपको सबसे ऊपर दोनों के लिंक मिल जाएंगे। अब जिसको भी बाय करना है जाकर कर लेना, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, ठीक है। वेट मशीन भी आई थिंक 600 650 के आसपास है। और ये जो है ये फास्ट ट्रैक की है घड़ी, तो ये भी, इन दोनों के लिंक दिए हैं। लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप लोग वहाँ अमेज़ॉन पे चले जाएंगे और डायरेक्ट ही बाय कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों के मैंने दे दिए हैं और ये बहुत ही अच्छी है। और अभी वेट मशीन में ना सेल डाउन हो गए थे पिछले, लास्ट आई थिंक कितने टाइम हो गया मैंने इसको ख़रीदी हुई है। तो अब इसका मशीन का वो सेल चला गया, तो 4 दिन से ये बंद ही पड़ी थी, है ना। 4 दिन से कोई लेकर नहीं आया। रोज़ मैं बोली थी बच्चों को बाहर से कोई जाए तो ले आए, मैं तो गई नहीं थी। तो इस चक्कर में 4-5 दिन मैंने अपना वेट चेक ही नहीं किया, है ना। तो आपको लास्ट 67 पे मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद में ये समझ लो मैंने 4-5 दिन से वेट चेक ही नहीं किया अपना, है ना। तो अब मुझे डर ही लग रहा है कि अब, क्योंकि आज ही इन्होंने लेकर आए हैं, नेक्स्ट शायद व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसमें मैंने मतलब डाल दिया है। और उसके अंदर फिर अब मैं
कल मॉर्निंग में मुझे चेक करना, आज भी मैंने चेक नहीं किया। आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं और अभी वीडियो आपको दे रही हूँ, और कल मॉर्निंग में जब मैं अपना ये सारा स्टार्ट करूँगी ना, तब मैं चेक करूँगी। मतलब ये समझ लो, आई थिंक मुझे 4-5 दिन हो गए, तब मैंने चेक नहीं किया। तो उसके अंदर मैं आपको फिर बताऊँगी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है शायद बढ़ गया होगा, क्योंकि मैंने इस बीच में ना चपाती भी खा ली और थोड़ा मैंने चीटिंग भी कर ली। तो इस चक्कर में तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि 100% पता नहीं कितना बड़ा होगा, डर लग रहा है बड़ा ही। तो चलिए कल देखते हैं नेक्स्ट कितना बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है ना, देखने में समझ में आ रहा है ना एक-एक स्टेप। मैंने ज़्यादा फ़ास्ट नहीं किया, आप लोगों ने लास्ट टाइम बोल रहे थे ज़्यादा फ़ास्ट मत करिए इसको, वरना समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल रखा है। तो आप लोग बस स्टेप देख लीजिए, म्यूज़िक लगाइए और आप लोग भी करते रहिए, ठीक है? इस तरह वैसे तो पूरा-पूरा देखिए 30-30 मिनट, 35 मिनट तक मैं करती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी वीडियोज़ तो मैं आपको दे नहीं सकती बिल्कुल भी, है ना? फिर आप लोग बोर हो जाओगे कि नहीं इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा? इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट फ़ॉरवर्डिंग कर दिया। अब आप लोग चलिए उठिए, जल्दी से एन्जॉय करिए और जल्दी से करिए काम फटाफट मॉर्निंग के निपटा लीजिए। देखिए क्या करना होता है, देखिए स्टार्टिंग है ना आपकी जर्नी, तो फिर बड़ा ही है ना थोड़ा-सा ऐसे आलस आता है। एक दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन मन ही नहीं होता करने का, फिर तीसरे दिन करते हैं, फिर चौथे दिन मन नहीं होता। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था। मैं भी है ना बोर हो जाती थी, यार क्या है, क्या वेट लॉस करना है, क्या कम करना है, क्या है? मतलब रोज़ वही, क्योंकि इसमें भी बड़ी मेहनत है, ये मत सोचिए आपकी मेहनत नहीं है, हर काम में मेहनत है। आपको कुछ भी पाना है, तो ये समझ लो कुछ खोना पड़ेगा। कुछ खोना मतलब कि अपना आलस हटाना पड़ेगा अपनी बॉडी से, आपको वो टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, हेल्दी चीज़ें लेनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें, है ना? ऐसा नहीं है पड़े रहो दिन भर, वैसा वाला वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए, और यहाँ पर देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना ये वाला। इससे है ना आपका हाथ की जो इधर जो फैट होता है ना, वो बड़ा ही वो दूर होता है इससे। तो ये भी बड़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। मैं एक्चुअल में ना मैं भी म्यूज़िक लगा के फिर ही कर रही थी। तो आप लोग भी म्यूज़िक लगा के ही करना, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, ओके। एंड इसके बाद में क्या बोल रही थी मैं, बीच में भूल गई। तो आप लोग, हाँ, तो अपना थोड़ा-सा आपको वो करना पड़ेगा। तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए और उसके बाद में अपना जो रूटीन है उसे बनाइए, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स हैं जो कि मुझे पता है कि जल्दी नहीं उठती, 5 बजे 6 बजे नहीं उठते हैं, है ना? 9-9 बजे 10-10 बजे उठती हैं, आई नो। लेकिन धीरे-धीरे आपको अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, एकदम से नहीं सुधरेगी। ये मत सोचिए कि एकदम से आज 10 बजे उठे तो कल हम बस 5 बजे उठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आधे घंटे जल्दी उठिए, फिर नेक्स्ट डे उससे आधे घंटे जल्दी, फिर नेक्स्ट डे उससे आधे, ऐसे करके 1 वीक लगेगा आपको थोड़ा अपना रूटीन को अच्छे से करने में। और है ना, हमेशा याद रखिए, अगर आपको अलार्म लगाते हैं ना आप, तो हमेशा अपने जस्ट कान के पास लगा के नहीं सोना है कि जैसे ही बजा, और फिर क्या होता है ना, इतनी सुबह-सुबह तो नींद देखिए इतनी अच्छी आती है ना, मन करता है कि बस सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, है ना? और जल्दी से अलार्म को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, अलार्म को बंद कर देती, फिर मैं स्नूज़ करके और फिर 5 मिनट का उस पे मैं लगा रखा होता है। तो मतलब 2-3 बार वो कंटिन्यू बोलता है, फिर भी बंद कर देते हैं, क्योंकि सुबह की नींद इतनी अच्छी होती है ना यार, मज़ा आ जाता है। आप में से कौन-कौन इस बात को एग्री करता है और कौन-कौन ऐसा करता है, वो भी बताना कमेंट में, ठीक है? तो हमें पता चलेगा हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, ओके? तो ऐसे करके, और मैं भी ये करती थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ ना, मैं अपने जो मोबाइल्स को है ना अपने से दूर रखने लगी। मतलब मैं बेड पे सोती, तो ये समझ लो 1 मीटर, आई थिंक 1 से 2 मीटर दूर मैं अपने मोबाइल्स को रखती थी। और फिर है ना, जब ये क्या हुआ, जब जैसे ही सुबह बजता था तो मुझे आँख खोल के उसके पास जाना, फिर उसको बंद करना, तो एक बार समझ लो आप बेड से उठ गए, है ना? तो आपको फिर वापस से जल्दी से वो सोने का मन नहीं करेगा, फिर आप धीरे-धीरे उठ ही जाएँगे, है ना? तो ये वाली चीज़ आप करिए, मोबाइल्स को अपने से थोड़ा दूर रखिए, ताकि आपको सुबह उठ के फिर उसको बंद करना पड़े, तभी आपकी आदत सुधरेगी, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं सुधरती है ना? मम्मी चिल्लाती रहती हैं, "उठ जाओ बेटा, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ" और हम लोग नहीं सुन पाते, सुनते ही नहीं है ना? ये एक आदत ही सबसे गंदी होती है। तो उसके बाद में फिर आपको उठना है, उठ के आपको फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद फिर आपको वेट मशीन पे खड़े होना है, ठीक है? आपको अपना वेट चेक करना है फ्रेश होने के बाद, ठीक है? पानी भी नहीं पीना, पानी मतलब बाद में पीना, पहले फ्रेश हो पा नहीं फ्रेश से पहले तो पानी पीना है, लेकिन जब फ्रेश हो जाएँ उसके बाद आपको पानी नहीं पीना, सबसे पहले आप वेट मशीन पे खड़े होइए, आपका एक्चुअल जो वेट है ना वही होता है फ्रेश होने के बाद वाला वेट।
तब आपको पता चलेगा आपकी बॉडी का कितना वेट है। उसके बाद फिर आपको वेट चेक करके आप लोग डायरी में नोट कर लीजिए, जैसे मैं करती हूँ हमेशा। और हाँ, मैंने आपको बहुत दिन से अपनी डायरी नहीं दिखाई ना, मैं कल आपको डायरी भी शो करूँगी, है ना, भूल ही गई मैं तो। चलिए, तो मैं आपको उसमें वो बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं, वो सब लिखा हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है? अपने डायरी में नोट करें कि आज मेरा कितना वेट है, और उसके बाद आपको जो खाना है उसमें फिर आप लोग चेक करते रहिए जो वीडियोज़ में मैंने बताया है। मॉर्निंग में सबसे पहले अपना एक ड्रिंक लीजिए, कौन-सा ड्रिंक लेना है, आज चिया सीड का लेना है या फिर आपको कौन-सा लेने का मन है वो लीजिए, वो उसमें, है ना, मैंने शेयर किया ही है वीडियोज़ में। उसके बाद में जैसे-जैसे फिर बताया वैसे-वैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? और बस इसी तरह से और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाने वाली हूँ मैं आपको, एक-एक छोटी-छोटी बातें बताने वाली हूँ, छोटी-छोटी चीज़ बताने वाली हूँ, क्या खाने में क्या होता है, क्या नहीं खाने से क्या होता है, वो सब चीज़ें, ठीक है? तो चलिए, अभी तो 4 दिन से मैंने वेट भी चेक नहीं किया, तो वो मुझे वो टेंशन है। और एक और चीज़ कि एवरी मंथ जब हम पीरियड्स में होते हैं, तो उस वक़्त हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, तो वो बड़ी ही दिक्कत है। तो मैं तो पूरे दिन, मतलब ये समझ लो कम से कम 5 दिन तो मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल ही नहीं करती, है ना? और वैसे करना भी नहीं चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कर लेते हैं, बट मैं नहीं करती, ठीक है? वो अपना-अपना होता है। तो वो 5 दिन जब एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ खा रहे हैं, तो भी ऐसा फ़ील होता है कि यार वेट बढ़ गया है। तो मुझे वो भी डर है, क्योंकि 5 दिन मैंने वेट चेक भी नहीं किया और ये भी टाइम आ गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कई 2 किलो वज़न और ना बढ़ गया, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है सीरियसली। मैं 67 पे इतनी मुश्किल से आई थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है वापस 70 तो नहीं पहुँच गया। अगर 70 पहुँच गया तो बड़ा ही दिक्कत है यार, रियली में। वापस पीछे आने में कितना वो होगा, लेकिन एकदम से बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, है ना? डाइट में भी अगर 1-2 बार चीटिंग कर ली है ना, तो फिर बढ़ जाता है। तो अभी मुझे यही चेक करना है कि बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर बढ़ गया तो फिर वापस से, फिर तो अब जैसे ये 5 दिन बिल्कुल ही नहीं किया, तो फिर वापस से वही है कि हमें वापस 1 सप्ते, मतलब 7 दिन के अंदर उसको वापस भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बढ़ा दिया है, तो वापस भी कम हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में। अब तो देखो, जैसे आप वेट लॉस अगर आप लोग कर रहे हो ना, और आपको पता चल गया ना कि हाँ यार, वेट हम लोग कर सकते हैं, हमारे हाथ में, जब आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना, तो फिर आपको ये डर नहीं रहेगा कि वेट बढ़ गया है तो वापस कम कैसे होगा, वो हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका पता चल गया है कि हमारी बॉडी में हम क्या करेंगे कि वेट कम हो जाएगा। तो आपको आपकी बॉडी को समझना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें आप लोग जैसे-जैसे चीज़ें खाते हैं ना, तो आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए कि ये चीज़ खाने से वेट तो नहीं बढ़ा। नेक्स्ट डे जब आप वेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको खाने से वेट तो नहीं बढ़ा, या बढ़ा है तो इसकी वजह से बढ़ा है, तो नेक्स्ट आपको वो चीज़ अपने उसमें कम कर देनी है या फिर नहीं खानी है, ऐसा करना है ना? लेकिन जो चीज़ हमें, जैसे पूरी लाइफ़ टाइम हम जो चीज़ खाएँगे और जो खाते आए हैं, वो हमें नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से छोड़ देनी सारी चीज़ें, वो नहीं। क्योंकि हम आगे भी तो खाएँगे ही ना। अभी तो चलो वेट लॉस कर रहे हैं, तो हम उसको थोड़े कम कर देंगे, है ना? लेकिन धीरे-धीरे बाद में हमारा कम हो जाएगा, फिर हम हमारी रूटीन को तो वैसे ही करेंगे, है ना? तो जो चीज़ें हम शुरू से खाते आए हैं, उनको हमें लेना है, खाना है, लेकिन बिल्कुल उसका जो पोर्शन है, उसे कम कर देना है ना? उसको कम करना, और एनर्जेटिक की चीज़ें ज़्यादा लेनी है। तो ये वाली चीज़ है। आपसे बातें करते-करते देखो, मैंने पूरा अपने सारी एक्सरसाइज़ भी कर ली, और मज़े की एक्सरसाइज़, और सारी नई। आज मैंने आपको जो दिखाई है ना, ये समझिए सब न्यू एक्सरसाइज़ दिखाई है। तो आप लोग भी इसको देखिए, करिए, म्यूज़िक लगाइए, आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है, करते रहिए। और इससे आपकी पूरी बॉडी का वेट है, वो काफ़ी आपको रिड्यूस लगेगा जब आप इसे एक रेगुलर बेसिस पे करोगे। 1 हफ्ते अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो आपको 1 वीक में ही समझ लीजिए आपका 2 किलो वज़न आराम से कम होने वाला है ना? आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से जाएगा, कम हो ही जाएगा, ठीक है? उसके बाद में नाइट में क्या करिए, 1 घंटे वॉक कर लीजिए। अभी स्टार्टिंग है, तो 1 घंटे वॉक करने में अगर आपको लग रहा है कि यार मैं 1 घंटे नहीं कर पाऊँगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधे घंटे करिए, ठीक है? आधे घंटे करिए, मतलब 5-6 दिन, उसके बाद धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए, तो आपको अच्छा लगेगा, ओके? सो यहाँ पर देखिए, मेरा हो चुका है पूरा। आपसे बातें करते-करते अच्छे से मैंने पूरा अपनी एक्सरसाइज़ फ़िनिश कर ली है, और यही रहता है मॉर्निंग, और मैं अपने रूम में ही करती हूँ, है ना? बाहर जो सामने गेट है वो ओपन ही रहता है, तो बाहर से फ्रेश एयर आती रहती है, लेकिन मैं करती अपने रूम में ही हूँ, बाहर बाकी मुझे और जगह करना पसंद नहीं है इसलिए। तो थोड़ा सामान भी रूम में इधर-उधर है, तो उसको तो अब हटा सकते नहीं। अब देखो, इस कूलर को हटाना है, वैसे ही सर्दियाँ आ जाएगी तो ये कूलर यहाँ से रूम से बाहर चला जाएगा, ठीक है? चलिए, लाइक कर दीजिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी से लाइक करिए, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, बाय।